दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी कहते हैं। अगर आपको गिनती के टर्म आते होंगे, अगर आपको 1 2 3 4 यानी कि काउंटिंग के नंबर्स आता होगा तो मैं ये कहूं कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आता है, तो क्या आप मानोगे? चलो दोस्तों हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इसी बात पर, और मैं इस बात को साबित कर दूंगा कि अगर काउंटिंग के नंबर आपको आते होंगे, अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पकड़ना आता होगा, तो मैं कहता हूं कि आपको एपी आता है। इसका मतलब एपी आपको पढ़ने का नीड नहीं है। आप मेरे साथ बने रहो, मैं इस चीज को आपको रियलाइज करवा दूंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपको पहले से ही आता था। चलो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बात करते हैं किसी नंबर के सीक्वेंस का। तो अगर मैं बोलूं कि 1, उसके बाद 2, देन 3, देन 4, देन 5, उसके बाद मैं कहूं कि कौन सा नंबर आगे कंटिन्यू करेगा, तो आप कहोगे कि 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आएगा। अगर मैं ये कहता हूं कि पहला 2 है, देन 4 है, देन 6 आएगा, देन 8, 10, 12 एंड देन 14, और मैं कहूंगा कि फर्दर इस नंबर को, इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाओ, तो आप कहोगे सर 14 के बाद 16 आएगा। एम आई राइट? अगर मैं दोस्तों बात करता हूं कि इन दोनों सीक्वेंस का, तो अगर ये दोनों सीक्वेंस आपको पकड़ में आ गया तो मैं कहता हूं दोस्तों आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका मतलब आता है। अगर मैं बात करूं कोई दूसरा सीक्वेंस का, तो अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म अगर मैं लेता हूं 7, और अगर मैं बोलूं कि अगर मैं 3 का गैप करके अगर मैं नंबर को ग्रेजुअली इंक्रीज करके चलता हूं तो क्या आएगा 7, और मैं 3 का गैप करता हूं तो 7 + 3 आ जाएगा दोस्तों 10, 10 + 3 आ जाएगा 13, 13 + 3 आ जाएगा 16, 16 + 3 आ जाएगा 19, एंड देन अगर मैं कहूं कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, देन यू विल पुट हियर 19 + 3 यानी कि 22। दोस्तों अगर आपने इस सीक्वेंस को पकड़ लिया, इसका मतलब एपी 70% खत्म हो जाता है। अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों कि आपका माइंड कैसे इस चीज को अलाउ करता है कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर किस प्रकार से बढ़ रहा है, कैसे वो नंबर आ रहा है, ये सीक्वेंस कैसे किस टर्म्स एंड कंडीशन पर बढ़ रहा है, तो दोस्तों आप अगर नोटिस करोगे तो आपको यहां पर पता चलेगा कि दो कंजिक्यूटिव नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है। जैसे कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर को मैं ले लेता हूं, जैसे 7 और 8 के बीच का जो गैप है दोस्तों 1 का है। अगर मैं 6 और 7 का बात करूं तो 1 का गैप है। जैसे अगर मैं कहूं कि 5 से 4 माइनस करो तो कहोगे 1 आएगा, 3 से 2 माइनस करो कहोगे 1 आएगा, 2 से 1 को माइनस करो तो 1 आएगा। क्या आप इस चीज को नोटिस करते हो कि ये जो सीक्वेंस है, अगर मैं आपको ना कहूं कि आगे कौन सा नंबर आएगा, फिर भी बाय डिफॉल्ट आप कह दोगे कि कौन सा नंबर आएगा। क्यों? आपको पता है कि 1 का गैप है, यानी कि 8 में अगर 1 ऐड करता हूं तो 9 आ जाएगा, 9 में 1 ऐड करता हूं तो 10 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि 2 का गैप है तो 16 में 2 ऐड करोगे 18 आ जाएगा, 18 में 2 ऐड करोगे 20 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि गैप 3 का है तो आप 19 में 3 ऐड करोगे तो 22 आ रहा है, 22 में 3 ऐड करोगे 25 आएगा, देन आप 3 ऐड करोगे तो 25 में 3 ऐड करने से दोस्तों 28 आएगा। आपका माइंड इस चीज को अलाउ कैसे करता है? क्योंकि इस पर एक पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस है, एक शर्त है कि यह सीक्वेंस किस बेसिस पर लिखा गया। दोस्तों एपी के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि AP is the sequence of numbers in which difference between any two consecutive number is constant, मतलब फिक्स है। मैंने क्या कहा दोस्तों? AP is the sequence of numbers, क्या मैंने बोला कि AP is the sequence of numbers in which difference between एनी टू कंजिक्यूटिव नंबर इज कांस्टेंट। दो कंजिक्यूटिव नंबर के जो बीच का डिफरेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? एपी कहते हैं। अगर दोस्तों कहीं पर ऐसा है 1 कॉमन डिफरेंस 4 का लेता हूं, 1 में 4 ऐड करो तो आ जाएगा 5, 5 में 4 ऐड करोगे आ जाएगा 9, 9 में 4 ऐड करोगे आ जाएगा 13, और 13 में अगर 4 ऐड करोगे तो आ जाता है 17। इसका मतलब दोस्तों यहां पर जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे? ए से इंडिकेट करेंगे, और जो बीच का कॉमन डिफरेंस है उसको डी से इंडिकेट करेंगे। दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो एपी है, इस एपी में दोस्तों फर्स्ट टर्म है मेरा 1, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? दो टर्म के बीच का डिफरेंस, यानी कि 5 - 1 भी अगर करता हूं या 9 - 5 करता हूं, 13 - 9 करता हूं, आता है 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस 4 आ गया और फर्स्ट टर्म आ गया आपका 1। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि 1 2 3 4 एंड 5, अगर मैं इसमें नंबरिंग कर दूं, अगर मैं कोडिंग सेट कर दूं, तो आप बोलोगे ये 1, ये फर्स्ट टर्म है,
ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो टर्म है इसका 100 नंबर वाला टर्म में कौन सा नंबर आएगा, अगर मैं ये कहूं कि 100 नंबर वाले टर्म में कौन सा नंबर आएगा, जैसे इसका सेकंड नंबर वाले टर्म में 5 आया, फोर्थ नंबर वाले टर्म में 13 आया, फिफ्थ नंबर वाले टर्म में 17 आया, तो मैं ये कहता हूं कि इसका 100 नंबर वाले टर्म में कौन सा नंबर आएगा, तो मैं 100 ही क्यों कहूंगा, हो सकता है मैं 101 कहूं, मैं 1000 कहूं, तो कोई भी नंबर को मैं n मान लेता हूं और मैं ये कहता हूं कि द नंबर विच कम्स इन प्लेस ऑफ tn, यानी कि nth टर्म पर, nth टर्म पर n नंबर वाले टर्म में कौन सा नंबर आएगा। जैसे यहां पर फिफ्थ नंबर वाले टर्म में 17 आता है, फोर्थ नंबर वाले टर्म में 13 आता है, तो मैं कहता हूं कि nth नंबर वाले टर्म में कौन सा नंबर आएगा। और इसके लिए हम लोगों को दोस्तों एक फॉर्मूला पता है, tn इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है दोस्तों, tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और हम लोगों को पता है कि a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। और अगर यहां पर बोला है 100 टर्म के लिए कि 100 नंबर वाले टर्म में, 100 नंबर वाले टर्म में कौन सा नंबर होगा, तो इसके लिए मैं t100 निकालूंगा और मैं कहूंगा इसका फर्स्ट टर्म कितना है, तो तुम बोलोगे सर फर्स्ट टर्म तो 1 है, प्लस n माइनस 1, n का जगह पर 100 है माइनस 1 और इंटू दोस्तों कॉमन डिफरेंस कितना का है, कॉमन डिफरेंस यहां पर 4 का है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस आ जाता है 4 का, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा 4 कर दूंगा और देन इसको कैलकुलेट करूंगा, 100 माइनस 1 99 इंटू 4 और प्लस 1 हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा आपका कैरी 3 39 और प्लस 1, यानी कि यहां पर आ जाएगा दोस्तों 397। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहां पर 397 आंसर आ जाएगा। तो चलो दोस्तों हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें हम लोग कि फर्स्ट टर्म अगर हम लोग 3 ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस अगर मान कर चलो 2 लेकर चलते हैं, तो अगर फर्स्ट टर्म अगर 3 है तो आप कहोगे कि एपी अगर बनाना चाहते हैं तो ये एपी कैसा आएगा, फर्स्ट टर्म हो गया मेरा 3, अगर आप कॉमन डिफरेंस कितना लेते हो 2 का, तो आप बोलोगे सेकंड टर्म आएगा आपका 3 प्लस 2 यानी कि 5, उसके बाद आएगा 5 प्लस 2 यानी कि 7, 7 प्लस 2 यानी कि 9, 9 प्लस 2 यानी कि 11 एंड सो ऑन। इस प्रकार से चलता चलेगा। तो अब आप यहां पर नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि यहां पर ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि ये क्या है 3। अगर मैं कहूं कि ये जो 5 है वो 5 कैसा है बाबू, ये 3 में 2 ऐड करा हम लोगों ने तो ये 5 आ गया। अगर मैं कहूं कि ये 7 कैसा है, तो 3 प्लस 2 में फिर से 2 ऐड कर दिया गया है, 3 प्लस 2 में फिर से 2 ऐड कर दिया गया। अब आप कहोगे 9 कैसा आएगा सर, तो बस जैसे 3 में 2 ऐड करा तो 3 प्लस 2 आया, 3 प्लस 2 में 2 ऐड करा तो 3 प्लस 2 प्लस 2 आया। अब इसमें फिर 2 ऐड करना है तो जो मेरा 3 प्लस 2 था उसमें फिर से 2 ऐड कर दो तो मेरा 9 आ जाता है। अब करके देखो आएगा 2 2 2 6 और प्लस 3 यानी कि 9। अब इसमें फिर से अगर 2 ऐड करता हूं, जैसे 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐड करोगे तो यहां पर 11 आ जाएगा। आप एक चीज नोटिस करो दोस्तों, यहां पर क्या आया, यहां पर 3 क्या है बाबू, ए है, क्या है ए है। अगर 3a है तो फिर ये क्या है, ये है a, 3 मतलब a और प्लस 2 मतलब d, कॉमन डिफरेंस तो d है। उसके बाद ये क्या आया बाबू, 3 क्या है a है और 2 दो कै बार है बाबू, 2 बार, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 मतलब है क्या d, तो ये d कै बार है, d कै बार है 2 है 2 बार, इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा a प्लस 2d। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 3 है क्या, a है, तो मैं a के प्लेस में लिखूंगा। और ये 2 क्या है बाबू, d है, और d कितने बार है, 1 2 3, इसलिए यहां पर 3d लिखेंगे। उसके बाद बाबू एक बार बताओ यहां पर a है क्या, a कितने हैं, a है तुम्हारा 3, तो इसीलिए हम लोग 3 को क्या कहेंगे, a कहेंगे। और प्लस ये जो d है यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 कितना बार है, 1 2 3 4, इसीलिए हम लोग इसको 4d कहेंगे। आप एक चीज नोटिस करोगे तो आपको पता ये चलेगा कि आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 3 है वो है a, ये जो 5 है a प्लस d, ये जो 7 है वो a प्लस 2d, ये जो 9 है ये a प्लस 3d, ये जो 11 है a प्लस 4d। बाबू एक बात बताओ, ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है सर, ये सेकंड टर्म है सर, ये थर्ड टर्म है सर, ये फोर्थ टर्म और ये फिफ्थ टर्म है। जरा सोच कर बताओ कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जितना वह नंबर वाला टर्म निकाल रहा हूं, जितने नंबर का टर्म निकाल रहा हूं उससे घट के डी हो रहा है। बोलोगे कैसे सर, देखो जरा, अगर 5 है तो a में हम लोगों ने 4d जोड़ा है, यानी कि 5 से एक कम 4d है, तो ये प्लस 4d हो गया।
आप देखो फोर्थ टर्म है तो 4 से एक घट के डी जोड़ रहा हूं, यानी कि a प्लस 4 से घटा 3d हो गया। अगर यहां पर थर्ड टर्म है तो अगर मैं थर्ड है तो 3 से कम होता है 2, तो 3 से एक कम कर देंगे तो 2, तो a प्लस 2d हो गया। अगर मैं सेकंड टर्म बोलता हूं तो सेकंड से एक कम, 2 से एक कम होगा 1, तो यहां पर a में एक d जुड़ा। तो बाबू एक बात बताओ, 1 से एक कम करो, 0d मतलब कुछ d नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो a में d जुड़ा ही नहीं यहां पर। इसका मतलब जितना नंबर वाला टर्म मैं निकालूंगा उससे एक घट के d होगा। जैसे अगर मैं फिफ्थ नंबर वाला टर्म निकाला तो a प्लस 4d हुआ, फोर्थ नंबर वाला टर्म निकाला a प्लस 3d हुआ, थर्ड नंबर वाला टर्म निकाला a प्लस 2d हुआ। तो दोस्तों अगर आपको निकालने के लिए बोले T9 तो बोलोगे सर एक घट के d होगा, कैसे, a प्लस 8d हो जाएगा। अब अगर आपसे निकालने के लिए कहे कि आप T100 निकाल दो, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था, बोलोगे सर कुछ नहीं, a प्लस 99d कर दो, 99d कर दो। दोस्तों हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था Tn का, तो a प्लस अगर 100 है उससे एक घट के डी हुआ, 9 है उससे घट के डी हुआ, तो n है तो उससे एक घट के डी होगा। और यही फॉर्मूला हम लोगों को डेराइव करना था। फाइन दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, और मैं आप लोगों के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट सीरीज लेकर आऊंगा। वीडियो पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।